उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि 2022 के चुनाव में जनता से ये वादा किया गया था कि मेरी सरकार यूसीसी कानून लेकर आएगी और अब सरकार ने अपना वादा पूरा किया। सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। विधानसभा ने उसे पारित कर दिया था। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को भी धन्यवाद दिया है। हमने हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा के 2022 के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से हमने ये वायदा किया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड में यूसीसी लागू करेंगे। उसके लिए हम विधेयक लाएंगे और उसकी जो सारी औपचारिकताएं पूर्ण करके उत्तराखंड में लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया था और माननीय राष्ट्रपति जी के पास हमने उसके अनुमोदन के लिए भेजा था। हमको उनका अनुमोदन प्राप्त हो गया है। मैं सबसे पहले तो आदरणीय राष्ट्रपति जी का, द्रौपदी मुर्मू जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है और इस विधेयक के राज्य में लागू होते ही तमाम प्रकार से जो महिलाओं का उत्पीड़न है, बुजुर्गों का सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है, जो कुरीतियां हैं, उन सब से निजात मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गोपेश्वर पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी देखने को मिली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गोपेश्वर नगर के मुख्य तिराहे पर अंकिता हत्याकांड का खुलासा करने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर सरकार के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने गढ़वाल संसदीय सीट से चुनाव लड़ने में असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन कार्यकर्ता हर जगह तरीके से हमारी मदद कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा अपनी तरफ से चुनाव प्रचार में पूरा सहयोग करेंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। ये बात आम लोगों को पता चली कि 3 टिकट डिक्लेयर हुए हैं। तीनों लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखने को मिला। मैं स्वयं इस बात से बहुत उत्साह का संचार मुझ में हुआ है कि कल जैसे ही गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से मेरा नाम आया, तमाम चाहे बद्रीनाथ क्षेत्र हो, वहां से लेकर रामनगर तक और कोटद्वार से लेकर यहाँ नरेंद्र नगर और देवप्रयाग और तमाम पौड़ी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहां से कार्यकर्ताओं का इस रूप में संदेश न आया हो कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ मीडिया के साथी मुझे मिले और उन्होंने कहा कि आपने कल सुबह चुनाव लड़ने के लिए मना किया। मैं इस बात को अपने भाइयों से मुझे साझा करने में कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैंने ये महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला अगर करना है तो मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं उनके धन बल का मुकाबला कर सकूं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री की बैठक से पहले कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हंगामा हो गया। बता दें, हरिद्वार बीजेपी जिलाध्यक्ष सुनील गोयल डामकोठी में हो रही बैठक में पहुंचे, जहां पर पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया। बीजेपी जिलाध्यक्ष का आरोप है कि पुलिस ने उनसे धक्का मुक्की की और उन्हें जानते हुए भी उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान भी पुलिस प्रशासन से नाराज हैं। राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर घन सिंह रावत ने शिक्षा अधिकारियों के साथ फिनलैंड और स्विट्जरलैंड की शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को शिक्षा मंत्री दोनों देशों के 4 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। वहीं राज्य के अधिकारी यहां यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को समझेंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि राज्य में शिक्षा की हालात बद से बदतर है। शिक्षा मंत्री द्वारा सिर्फ विदेशी शिक्षा प्रणाली को लागू करने की बात कही जा रही है और वहीं एक तरफ मैदानी क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वो भी जर्जर पड़े हुए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में तो स्कूलों की संख्या ही काफी कम है। इस प्रकार से शिक्षा मंत्री पहले शिक्षा की बुनियादी ढांचे को ठीक करें, बाद में वो विदेशों की शिक्षा प्रणाली को यहां लाएं।
देखिए, शिक्षा की हालत वर्तमान में उत्तराखंड में बहुत खराब है। तमाम जो है प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल जो है बंद हो रहे हैं, और 1-2 की संख्या में नहीं, हजारों की संख्या में जो है बंद हो रहे हैं। स्कूलों में जो है भवन बहुत जर्जर हालत में है, और वहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए फर्नीचर नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी दौरान परिवहन अधिकारी द्वारिका प्रसाद ने बताया कि पुलिस और चुनाव के लिए वाहनों की संख्या मिल चुकी है। इसके साथ ही सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट और सर्वेलांस की टीमों के लिए भी पर्याप्त वाहनों की डिमांड परिवहन विभाग को मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जिले में 850 वाहनों की डिमांड की गई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो अभी 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन है, उसमें हम लोगों को जो रिक्वायरमेंट है टोटल पुलिस की भी और इलेक्शन के लिए भी, हमारे सेक्टर जोनल जितनी भी हमारी जो है टीमें लगी हुई, सर्विलांस की टीमें लगी, तो ये करीब 850 गाड़ियों की डिमांड है हमारी, और हम लोग उसमें हम 20% रिजर्व भी उसमें रखेंगे। तो गाड़ियाँ हमारी मैक्सिमम गाड़ियों की हमने तैयारी कर ली है, और अभी तक हम लोगों ने जो सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट को है और जो अन्य अभी इलेक्शन सामग्री को लाने ले जाने के लिए 110 गाड़ियों को हमने रिक्विजिट कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।